नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बर्थ पर्व कथा में। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 चिड़ियाओं की कहानी सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक पेड़ पर रहती थीं। वो एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों को बात करते सुना। वो औरतें कार्तिक माह के व्रत और नियम की चर्चा कर रही थी। उसे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं गंगा जी के किनारे पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई और फिर सब नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया, उसे भी नहाने के बाद बहुत तेज भूख लगी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी अब तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली। वो भी दोनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि तीनों चिड़ियाएं तो सो रही हैं। उसे लगा ये तो खिचड़ी खाकर सो गई है। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और उन सब के पास जाकर सो गई। उसी शाम देवलोक से एक तेज तूफान आया। वो चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार के घर की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हुई तो राजा से बोली, मैं अपनी सहेली और अपनी दासी को अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी साथ में लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा, हथनी को साथ ले आओ, पर हथनी उठी नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर पिछले जन्म की सारी बातें कही तो हथनी खड़ी हो गई। ये देखकर वो राजकुमार जो राजकुमारी को बिहाने आया था बोला, इसके कान में तुमने क्या कहा जो ये तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? उस राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़ियाओं को मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य भी करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर महाराज, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ का वास दिया, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय।